शांत रहिए। सुनिए, शांत रहिए। अब पढ़ते हैं कुछ न जी। देखिए, छपय कौन पढ़ाना है जी? छपय। छपय मतलब होता क्या है, कोई बताएगा? छपय मतलब छह पदों, चाहे छह पंक्ति वाला एक गेय पद। मतलब 6 गो पंक्ति रहेगा जिसमें, तो क्या हो जाएगा जी? छपय। छपय मतलब 6 गो पंक्ति वाला एक गेय पद जिसे हम लोग गा सकते हैं। जिसे क्या कर सकते हैं जी? हम लोग गा सकते हैं। छपय कौन लिखे हैं जी? हाँ, नाभादास। नाभादास, देखिए, नाभादास सूरदास के प्रिय मित्र थे ना जी। मित्र मतलब जी दोस्त, फ्रेंड कहिए ना जी, सखा। ठीक है, छपय के बारे में पढ़ना है। छपय मतलब 6 पंक्ति वाला एक गे पद। कौन लिखे हैं जी? नाभादास। नाभादास का कवि परिचय हम देखेंगे, उसके बाद में जी संपूर्ण अर्थ के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये हमारे नाभादास जी हैं न जी। सुनिए, सबसे पहले बात, नहीं, चैप्टर 4, हिंदी काव्य खंड के। और हाल मत कीजिए आप लोग। हिंदी काव्य खंड के, हिंदी काव्य खंड के अध्याय कौन है जी? 4। अध्याय कौन है? 4। देखिए, कवि परिचय यानी नाभादास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाभादास, नाभादास जी का जन्म, पहले कवि का हम लोग, कोई भी हो। चलिए, नाभादास जी का जन्म 1570 ईस्वी अनुमानित है। सुनिए, कन्फर्म नहीं है कि इतना ही में इनका जन्म हुआ था ना जी। कन्फर्म नहीं है, जो कन्फर्म नहीं है उसको याद नहीं करना है। ठीक है। देखिए, निधन, निधन भी क्या है जी? अज्ञात है, कन्फर्म नहीं है। ऐसा कहते हैं कि 1600 तक इनका वर्तमान में अभी समय तक थे, अज्ञात है, अभी तक नहीं होंगे इस दुनिया में। देखिए, सबसे पहले जन्म स्थान, सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में 600 में पिता की मृत्यु। यानी इनसे एक ही सवाल पूछेगा कि नाभादास जी का जन्म स्थान, तो आप लोग कहिएगा दक्षिण भारत में। जब ये 600 थे, 600 मतलब जी छोटे थे, तब इनका पिता का हुआ जी मृत्यु। पिता इस दुनिया में एक टॉर्च की तरह होता है ना जी। ये हटा दे।
जब तक टॉर्च बढ़ रहा है तो पिता आपके साथ हैं, और जैसा टॉर्च बुता, लड़का का हो गया जी अनाथ हो गया ना जी। इसलिए पिता माता को सम्मान कीजिए। चलिए आगे। अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास। मतलब जब इनके पिताजी मुए, मैंने मुए मतलब डेट कर गए, भोजपुरी बोल दिए हम ना जी। जब इनके पिताजी की मृत्यु हुआ तब ये माता के साथ कहाँ गए थे जी? जयपुर राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है जी? जयपुर। हाँ, दुर्भाग्यवश माता से भी बिछो। दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि माता से भी क्या हो गया जी, इनका बिछो मतलब अलग हो गए। अब अकेले ये पड़ गए। फिर भी देखिए इतना बड़ा रचना किए हैं ये। आपको लिखना चाहते हैं आप तो जन्म और मृत्यु लिख लीजिए, और इनका जो दक्षिण भारत में का है जी जन्म स्थान, ये पूछता है एक। चलिए लिखिए, हो गया। शिक्षा। इस जिंदगी में अगर कोई भी एक से शिक्षा नहीं है, जिसके पास भी शिक्षा नहीं है, वो व्यक्ति का है जी मूर्ख के समान है, अज्ञानी के समान है। इसलिए शिक्षा बनिए। शिक्षा गुरु और प्रतिपालक की देख रेख में स्वादाध्याय। मतलब अब ये अकेले थे, सुनिए, अकेले थे तो स्कूल में गुरु की शिक्षा देख रेख करते थे, लेकिन अपने से पढ़ते थे। स्वादाध्याय मतलब अपने से अध्ययन करना। सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन। कहीं भी सत्संग लगा है वहां से क्या करते थे? ज्ञान को अपनाते थे। कौन जी? नाभादास। नाभादास सूरदास के मित्र भी है। अभिरुचि। अभिरुचि मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? रुचि अपना कहिए, अभिलाषा। अभिरुचि इसमें क्या है? जैसे आप लोग का अभिरुचि है बात करने में, उसी प्रकार से नाभादास का भी अभिरुचि थे। ये लिख लेना है आपको। लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन, ये सब इनके अभिरुचि थे। हाँ, घूमने थे, ये घूमने वाले व्यक्ति थे। कौन जी? नाभादास। हम्म, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? लोक भ्रमण मतलब लोगों के साथ भ्रमण करना है। और कोई? वैष्णव मतलब होता है, वैष्णव मतलब होता है जो विष्णु के, भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु के, विष्णु के प्रवर्तक कहिए, जिसको मानने वाले, भगवान विष्णु के मानने वाले को वैष्णव कहा जाता है ना जी। चिंतन में विशेष अभिरुचि मतलब कि ये मन में कुछ सोचते रहते थे। कैसे? विष्णु के, भगवान के प्रति इनके मन में कुछ चिंता रहती थी, उनके बारे में सोचते थे ज्यादा। सोचना है, बोलना कम है। यहाँ पर लिखा गया है ऊपर, देख रहे हैं ना? लिखा गया है ना जी यहाँ, ज्यादा सोचना है, कम बोलना है। चलिए देखिए, दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु के मतलब होता है जो आध्यात्मिक गुरु होता है, जो सत्संगी गुरु होता है, जो हमारे इस आध्यात्मिक चीज से, देखिए एक होता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु आपको पढ़ा लिखा कर पास करा देगा, बस उतना ही काम है। एक होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु मतलब आध्यात्मिक सत्संगी बातों को जो बताए इस दुनिया से हट के, उसे क्या कहते हैं जी? दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु अग्रदास। क्या नाम है जी इनका? अग्रदास। ये आपको याद करना है, अग्रदास। अग्रदास याद करना है, जो स्वामी रामानंद शिष्य के परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। अग्रदास को आप लोग याद करना है कि दीक्षा गुरु कौन है। नाभादास जी के दीक्षा गुरु का नाम अग्रदास। हाँ, अस्थाई रूप से ये कहाँ निवास करते थे जी? वृंदावन में।
अभी नहीं हुआ है, थोड़ा फास्ट लिखिए। वैसे तो कहता है ना कि असफलता एक चुनौती है, तुम इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, तुम इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए है, कुछ किए सुनिए, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार। ठीक है, कोशिश कीजिए आप लोग, लिखिए। लिख लिए आप लोग। देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। कृति, कृति मतलब होता है जी रचना। क्या होता है जी? रचना। जैसे आप लोग कुछ न रचना किए होंगे कुछ कुछ के बारे में। जैसे हम बता रहे हैं, कोई कहता है ना कि हमको आलू दम बनाने में बहुत अच्छा लगता है, अब बनाता भी बढ़िया है, उसकी वो क्या है जी? रचना है। उसी प्रकार से इन्होंने, नाभादास जी ने रचना किया था। भक्तमाल, क्या नाम है जी? भक्तमाल। यस, भक्तमाल में आगे हम बताएंगे, पढ़ाएंगे। ये भक्तमाल इनकी रचना है। आगे है जी अष्टयाम। अष्टयाम में रामचरितमानस के दोहे को, चौपाई को शैली के रूप में परिवर्तित किया है। इनका दो ही रचना है, एक होता है जी भक्तमाल और एक है जी अष्टयाम। आपको ये दोनों याद रखना है कि भक्तमाल दूसरा, पहला, और दूसरा जी अष्टयाम। आगे लिखा है, विशेष कवि नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग के थे। कौन वर्ग जी? दलित वर्ग। दलित वर्ग मतलब आप कहिए एक प्रकार से हरिजन समाज का आता है ना जी, उसी में आता है दलित वर्ग। तो मतलब कि बहुत सारे ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जो कहे ना कि नाभादास किस वर्ग के थे जी? दलित वर्ग। तो ये एग्जाम में सवाल कभी कभार पूछ देता है कि नाभादास इनमें से किस वर्ग के थे, तो आपको बताना है जी दलित वर्ग ना जी। हाँ, लिख लीजिए आप लोग अच्छे से। लिख लिए आप लोग। चलिए आगे, कबीले लिख ही रहा है। लिखा है कि नाभादास राम भक्त थे। नाभादास कैसा भक्त थे जी? आप लोगों को हम बताए हैं कि तुलसीदास, बताइए कौन से भक्त थे? सूरदास कौन भक्त थे? कृष्ण भक्त है ना जी। ना, और ये नाभादास कौन से भक्त थे जी? राम भक्त। आपको ये लिख लेना है, याद कर लेना है। इसमें कोई और विशेष बात नहीं है जिसे कि हम आप लोगों को बताएं न जी। राम भक्त के लिस्ट में दो लोग आ गए, एक तुलसीदास और एक नाभादास। अब ये थोड़ा सा बेहतरीन है, विशेष है कुछ। देखिए, इन्होंने एक रचना किया है जिसका नाम है जी भक्तमाल। इस भक्तमाल में, इस भक्तमाल में 200 भक्तों के बारे में बताए हैं। कितने भक्तों जी? 200 भक्तों के बारे में लिखे हैं। बारे में लिखे हैं।
और 200 भक्तों के बारे में लिखे हैं। और इन्होंने भक्तमाल में टोटल 316 छपै लिखे हैं। 316 छपै लिखे हैं। आप लोग अनुमान लगाइए अब कि एक छपै में 6, एक छपै में जी कितना पंक्ति 6, 316 से गुणा कर लीजिएगा, वो आ जाएगा। लिखे हैं 200 भक्तों के बारे में बताए हैं। किसमें जी? भक्तमाल में। और 316 छपै लिखे हैं नाभादास। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा। देखिए भक्तमाल, देखिए यहाँ लिखा है भक्तमाल छपै छंद में निबंधित है। छपा एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। ये लिखा है यहाँ पे। इनमें 316 छपैयों में 200 भक्तों के चरित्र वर्णित है। यानी कितने जी? 200 भक्तों के बारे में इन्होंने लिखा है। यहाँ जो पाठ आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ जो पाठ आप लोग पढ़ेंगे उसमें 2 भक्त के बारे में बताए हैं। पहला का नाम है कबीर दास और दूसरा का नाम है जी सूरदास। इन दोनों कवियों के चरित्र के बारे में पढ़ना है, वो कैसा लिखते थे उनके बारे में बताए हैं। देखिए आगे ये लिख लिया आप लोग। यहाँ कबीर और सूर पर लिखे गए छपै भक्तमाल से संकलित है। कहाँ से संकलित है? सवाल ये देगा कि छपै पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग का आंसर बताएगा जी भक्तमाल। भक्तमाल में कितने भक्तों के बारे में चर्चित? छपै का अर्थ बताएं। 100 पंक्ति वाले गेय पद न जी। भक्तमाल को किसने लिखे हैं? नाभादास न जी। भिन्न है। यहाँ भक्तमाल में 2 भक्तों के बारे में बताया गया है। पहला का नाम है जी कबीर दास और दूसरा क्या नाम है जी? सूरदास। न जी लिख लिया इतना? अभी नहीं लिखा है? लिखिए जल्दी से। बोलिए छपै का अर्थ क्या बोले? छपै का अर्थ देखो हम बोल देते हैं। यहाँ लिखा है छपै का अर्थ, देखिए 6 पंक्ति वाला एक गेय पद, गाने वाला पद, 6 पंक्ति का। चार्जर। चलिए साइड हट जाए, हम लिख रहे हैं। आप लोग लिख लिए पूरा? चलिए पहले छपै में किसके बारे में पढ़ना है जी? कबीर दास के बारे में। आप लोगों से कुछ सवाल पूछ लिया जाए न जी। ये बताइए कि नाभादास के
प्रमुख रचना बताइए। नाभादास ने कितने रचना किए थे? 2 गो। कौन कौन? अष्टयाम और भक्तमाल। भक्तमाल में कितने भक्तों के बारे में बताए हैं? 200 भक्तों के बारे में। छपए का पूरा अर्थ बताइए। 316 गलती है, 316 करें कि 306 पदों का ये पद न जी। बताइए, नाभादास कृष्ण भक्ति थे कि राम भक्ति? राम भक्ति न जी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं छपए। छपए मतलब इस 6 लाइन में कबीरदास क्या क्या रचना किए हैं उसके बारे में बताया गया है न जी। सुनिए, कबीरदास के दोहा आप लोग सुने हैं? बोलिए। ओहो, तू हमारी बातों को ध्यान से सुनता नहीं है। भक्तमाल में 200 भक्तों के बारे में बताए हैं। कितने भक्त जी? और यहाँ पे जो प्रस्तुत कवि जो लिखा गया है, पाठ लिया गया है छप है, वहाँ 2 गो भक्त के बारे में बताए हैं। पहला जी कबीरदास और दूसरा जी तो कह रहा है कि नाभादास पढ़ा रहे हैं कि सूरदास पढ़ा रहे हैं, हमको यही मालूम नहीं है। पहले कबीर के बारे में पढ़ते हैं, कबीर के रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा बताए हैं, गजबे हैं। चलिए सुनिएगा, कबीरदास कैसे लिखते थे। भक्ति विमुख जो धर्म सो। भक्ति मतलब होता है भक्ति, विमुख मतलब होता है विमुख हो जाना, रूठ जाना, मुंह मोड़ लेना न जी। जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, तो जो धर्म, जिसका धर्म है, जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है उसका धर्म सब अधर्म करेगा, तब उसका धर्म क्या हो जाता है जी। कोई भी हो, यदि कोई व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है तो उसका धर्म किस में बदल जाता है जी? अधर्म में बदल जाता है। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। आप कुछ भी कीजिए, आप योग कीजिए, यज्ञ कीजिए, व्रत कीजिए, दान कीजिए, भजन कीजिए, भजन कर रहे हैं, भजन बिनु, भगवान का जब आप भजन नहीं करते हैं तब ये क्या है जी? दिखावा है एक। कबीरदास अपने जितने भी लिखे हैं उसमें ये बताया गया है कि भक्ति विमुख जो धर्म, जो भक्ति से आदमी विमुख हो जाता है, भजन नहीं करता है, तो वो सबका दिखावा है जी, तुच्छ है। कौन कौन दिखावा तुच्छ है जी? देखिए, योग मतलब जी कोई बताएगा? यज्ञ करवाएं, व्रत कोनो त्योहार कर देगा ना जी, दान कर देगा, ये सब क्या है जी? दिखावा है। ये पूजा के नाम पर ढकोसला किया जा रहा है। देखिए, कोई आदमी पूजा करने जाता है ना जी, तो उसका ध्यान पूजा पर नहीं रहता है, चप्पल पे रहता है। जैसे मंदिर में जाएगा पूजा करने के लिए, बैठा है मंदिर में पूजा करने के लिए, आज सोचेगा कोनो जूतवा चुरा मत लसन हमार ना जी, लेके भाग मत जा सर। चलिए आगे सुनिए, जो व्यक्ति भक्ति से विमुख है न जी, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, खाली दान पुण्य व्रत ये सब करता है, तो ईश्वर उस पर प्रसन्न नहीं होते हैं। ये कबीरदास जी का मानना है न जी। आगे, हिंदू तुरक प्रमाण। हिंदू हो, तुरक मतलब मुसलमान हो, प्रमाण मतलब जी प्रभाव, माने एक सत्यापित हो, प्रमाण दिखाए, प्रमाणित हो। हिंदू तुरक प्रमाण, रमैनी सबती साखी, पश्चाताप नाही वचन सबही हित के भासी। देखिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, इस सबका परिमाण, इस तीनों में दिया गया है। कहेगा सर ये तीनों क्या है? तो ये कबीरदास के लिखी हुई रचना है, रमैनी सबदी साखी। इन तीनों को आप पढ़िएगा तो हिंदू और मुसलमान में कोई पक्षपात नहीं किए हैं। कौन जी? कबीरदास। लिखे वहीं कि पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भांति, सब कोई के हित के बारे में बताए गए हैं।
यहाँ से सवाल आएगा कि कौन ऐसे कवि हैं जो हिंदू और मुसलमान को कि कभी भी पक्षपात नहीं किए हैं, तो कबीरदास। अब ऑप्शन सी रहेगा वहां पर का जी, हम ऑप्शन भी बता देते हैं। मतलब कह रहे हैं कि पक्षपात नहीं करने वाले कवि कौन है, कबीरदास। हिंदू और मुसलमान ने पक्षपात ये नहीं किए हैं, कौन जी, कबीरदास के। आरूढ़ दशा है जगत पे, आरूढ़ मतलब जी कोई बताएगा, सवार, आरूढ़ मतलब सवार, सवार है इस जगत पे, दशा सवार है गया है पूरा एकदम इस पूरे ब्रह्मांड में। किसका दशा सवार है जी, यहाँ आप पढ़ लिए ना, आप इसको मत पढ़िए, इसको पढ़िए पहले। देखिए आरूढ़ दशा है जगत पे, इसका अर्थ कहाँ मिलेगा जी, यहाँ वर्ण श्रम षष्ठ दर्शनी। वर्ण श्रम हमारे भारत देश में आज ऐसा भी है, श्रम के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। जैसे आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, श्रम विभाजन एवं जाति, डॉक्टर भीम अम्बेडकर लिखे हैं ना जी। तो वहाँ पर श्रम के आधार पर लोगों को बांट दिया गया है कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए ना जी। लेकिन ये जो कबीरदास हैं ये सब गलत मान रहे हैं कि आप श्रम के आधार पर, षष्ठ दर्शन के आधार पर लोगों को मत बांटिए, पक्षपात मत कीजिए। आरूढ़ दशा है जगत पे, संसार पर चारों ओर छाया हुआ है, जैसा जो काम करता है वैसा उसका नाम दिया जाता है ना जी। मुख देखी नाही भनी, उसको मुख देखकर कोई बता ही नहीं सकता है। इनका कहा नाम है कि आप मुख देखकर जज मत कीजिए। कोई कहता है कि कपड़ा से जज कर रहे, नहीं। भिखारी को देखे हैं आप लोग, ऐसा रील में दिखाया जाता है कि भिखारी है, भीख मांग रहा है, अब वो आ रहा है BMW कार से ना जी, BMW कार से वो आ रहा है भिखारी के साथ। ये कह रहे हैं कि मुख देखी नाही बनी, मुख देखकर कोई पहचान सकता है जी, नहीं पहचान सकता है। कैसे पहचानिएगा, कबीर कानी राखी नहीं, कबीर के कान से ये सब बात नहीं रहा गया है। कबीर दास बता रहे हैं इस 6 में, हम ये आपको बताते हैं, कबीरदास किसी से भी पक्षपात नहीं किए हैं, सबके बारे में बोले हैं, सबके बारे में अच्छा ही बोले हैं। अब कोई कहिएगा कि सर मछली अच्छी है कि जो गिलहरी है, वो दोनों एक दूसरे पर सही है। कोई कहेगा कि सर सुई बढ़िया है कि तलवार, दोनों एक दूसरे पर सही है। जहाँ सुई का काम है तहाँ सुई का होगा, जहाँ तलवार का काम है तहाँ नहीं जी। अब सुई का काम तलवार कर दे, ये बात पॉसिबल नहीं है ना जी। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कबीरदास कि कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सब एक दूसरे के समान है, कोई भी धर्म के बारे में आप ना बोले। हमारी स्थिति से इस जगत में सिर्फ 2 ही धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है, नहीं। एक होता है जी अमीर और एक होता है जी काम खत्म। देखिए सुनिए, कबीरदास का कहा नाम है कि आप लोग भक्ति कीजिए, ये सब दान व्रत कुछ में रखा नहीं गया है। आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, टीचर का नोट्स देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आप परीक्षा में वही सवाल आएगा एकदम 100% है ना जी। आप लोग ये मत कीजिएगा कोई ये कर दे, कोई ये कर दे, कोई ये कर दे, ये सब नहीं। चलिए आगे कुछ पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। सूरदास, सूरदास एक आंख के, एक आंख से अंधे कौन थे जी, हाँ याद किए हैं, एगो भैरव। चलिए सूरदास के रचनाओं में कबीरदास के रचनाओं में हम जितना ये पढ़ाएं पीछे, कबीरदास के रचनाओं में बस यही है कि दोनों तरफ से ये बात बोले हैं, सही भी बोले हैं और गलत भी बोले हैं। जैसे मान लीजिए कोई रियलिटी है उसके बारे में बोलेगा ना जी, हाँ, तो उसके बारे में कबीरदास दोनों धर्म के बारे में सही सही बात बोले हैं कबीरदास के ये रचना में। आगे सूरदास की रचना में ये बता रहे हैं, आइए जी सूरदास। उक्ति, 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 उक्ति चैज अनुप्रास वर्ण स्थिति चौस चौज चैज अनुप्रास वर्ण
स्थिति अति भारी। सूरदास सुनिए, सूरदास के रचनाओं में क्या क्या मिलता है ये बताए हैं। उक्ति, उक्ति मतलब जी दुनिया से उबने वाले, बहुत ही मतलब कि साधारण एक प्रकार से कहिए कि महान। उक्ति मतलब महान। महान अनुप्रास, अनुप्रास मतलब होता है अलंकार। अनुप्रास मतलब जी अलंकार। अलंकार जब हम पढ़ाएंगे तब लोग बता देंगे अलंकार क्या चीज होता है। स्थिति अति भारी मतलब ये कहते हैं कि सूरदास के जितने भी रचनाएं हैं उसमें अलंकार ज्यादा होता है। अलंकार मतलब एक प्रकार से कहिए ना श्रृंगार। क्या मतलब जी, अगर मान लो कि कोई भी औरत हो तो उसको श्रृंगार दीजिएगा तो अच्छा लगेगा ना जी, और श्रृंगार नहीं रहेगा तो चूड़ेल जैसा लगेगा। क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार से हिंदी में सुनिए, हिंदी में सुनिए, हिंदी में उपनि जो अलंकार है, हिंदी में अलंकार श्रृंगार है। चलिए देखिए, इनकी कविताओं में, सूरदास के कविताओं में अलंकार मिलता था। अलंकार मतलब होता है हिंदी का, चाहे हिंदी काव्य खंड का, हिंदी काव्य खंड का श्रृंगार। वचन प्रीति निर्भयी अर्थ अद्भुत तुकधारी, वचन के मानने वाले, वचन को जानने वाले अद्भुत तुर्कधारी थे। तुर्कधारी मतलब सुनिए, जैसे देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं तुर्कधारी किसे कहते हैं। तुकांत शब्द जिसको बोला जाता है, इसको पढ़िए, गाए न जी आ दिखाए, तुर्कधारी शब्द है ये। दोनों में तुर्क मिल रहा है ना जी, गाए दिखाए। आगे साखी भासी, ये दोनों का है जी तुर्कधारी हैं। तो देखो भनी दर्शनी, ये कौन है जी, तुर्कधारी हैं। कोई कहता है कि तुर्कधारी जैसे शब्द बताए तो लिखिएगा पानी बानी, ये तुर्कधारी शब्द है। पानी बानी समानी, कहाँ गया जी सूरदास। हाँ सुनिए, हाला मत कीजिए। आपसे सवाल देगा कि तुकांत शब्दों में सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है। सूरदास। कौन तो कह रहा है कबीरदास, बोलेगा गलती। अब सूरदास क्या कहते हैं सुनिए, प्रतिबिंबित बिंदी है विधि दृष्टि हाय हरि लीला भासी। सुनो, सुना रहे नहीं रहे, हालांकि जगह कहाँ ले सुनाएगा। प्रतिबिंबित मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आप लोग पढ़े होंगे 10वीं क्लास में। सुनिए, इनकी रचनाओं में, इनकी रचनाओं में, किसकी रचनाओं में जी, सूरदास की रचनाओं में लीलाधारी का, लीलाधारी मतलब जो भगवान है हरि, लीलाधारी का प्रतिबिंब हृदय में बनता है। ये जितने भी रचना लिखे हैं, उतनी जितनी भी रचना इन्होंने लिखा है सूरदास ने, उनका जो भी प्रतिबिंब है वो मनुष्य के हृदय में बनता है। हृदय मतलब हृदय में बनता है, हार्ट कहिए, दिल कहिए इसको। जन्म कर्म गुण रूप, जन्म से, कर्म से, गुण से, रूप से सब ही रचना परिकाशी। जन्म से, कर्म से, रूप से सब का है जी महान कवि कौन है जी, समझ रहे हैं आप लोग। विमल बुद्धि हो तासुकी, तासुकी मतलब जिसकी चाहे उसकी, जिसकी बुद्धि विमल हो, जिसकी विमल कहा हो जी, विमल हो बुद्धि भी, जो यह गुण श्रवणी धरे, श्रवणी धरे मतलब जो यह गुण को धा लेता है श्रवण की तरह। श्रवण देखे नाम सुने आप लोग, श्रवण मतलब सुनने वाले भी हो सकता है, श्रोता। एक श्रवण थे बाबा माई की सेवा करने वाले ना जी, राजा दशरथ ने उन्हें
उनका देहांत कर दिए। सुनिए सूरदास क्या कहते हैं कि जिसकी बुद्धि निर्मल हो न जी, सुनने वाले हो, भक्ति करने वाले हो। सूर कवित सुनी कौन कवि, जो भी सूरदास के कविता को सुनता है, जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास की कविता को सुनने वाले व्यक्ति न जी, वो सिर चालन करते हैं, यहाँ अपने सर को हिलाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई डीजे चालू कर दे, लड़का झूमने लगेगा एकदम न जी। मन नचने का मन करता है ना जी आप लोग को? कौन नहीं कहता है कि नहीं नचने को मन करता है जी? इसको एक बार 10 रुपया दे दीजिए ना, पूरा फाड़ देगा एकदम, धूल उड़ा देगा वहां पे। चले देखिए इस छपाई में, इस छपाई में, इस छपाई में दो कवि के बारे में बताए हैं। एक का नाम है जी कबीर दास के। देखिए कबीर दास किसी भी धर्म को वो कहते हैं कि कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है, वो दोनों धर्म के बारे में बोले हैं ना जी। कबीर दास का कहना नाम ये है कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, खाली दान पुण्य करता है, उस पर भगवान तुच्छ दिखावा है, ये सब नहीं करना है ना जी। चुपचाप अपना काम कीजिए। दान ऐसा करना चाहिए, लेकिन दान करके नाम भी लेगा। तारा के हम कोई आदमी खिला देगा ना खाना, तारे खिले ना रही हम 80 रुपया खिलेनी है तो भूला गिलो। दूसरा सूरदास कबीरदास बताए हैं कि हर धर्म श्रेष्ठ है। कबीरदास बताते हैं। सूरदास बताते हैं कि सूरदास के जो रचना में है, सूरदास के रचना में तुकांत शब्द बहुत ज्यादा है। तुकांत हम बताएं अभी लगले कि जैसे पानी लिखा है, पानी अवानी, ये दोनों तुकांत शब्द है न जी। देखिए मोरा, तोरा, ये दोनों का है जी तुकांत शब्द है। तो तुकांत शब्द के मामले में सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है जी? सूरदास। सूरदास ये बताते हैं कि जो भी सूरदास के भजन को सुनता है, कविता को सुनता है, दोहा को सुनता है, वो अपना मूड़ी सिरचालन करते रहता है, हिलाते रहता है ना जी। जैसे लोग डीजे को सुन ले तो डांस करने की जिज्ञासा मन में जाग जाती है। ये पाठ हुआ जी खत्म। चलिए आप लोगों से कुछ सवाल हम पूछ लेते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लेते हैं हम कि सभी धर्म को बराबर बताने वाले कौन है? तुकांत शब्द के सबसे श्रेष्ठ कवि सूरदास के आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण न जी। चलिए सुनिए आगे अगला सवाल कि तू नाभादास का जो हृदय है उसमें किसका प्रतिबिंब बनता है? श्री कृष्ण का, यानी प्रभु जी का ना जी। ये दोनों पद कहाँ से संकलित है? भक्तमाल से। भक्तमाल में कितने भक्त? नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम अग्रदास। अगला सवाल बताइएगा आप लोग। 2 मिनट रुकिए।
चलिए सवाल बताइए। ए, नाभादास जी के आराध्य देव कौन है? नाभादास किसके समकालीन थे? लिखे पढ़ने जा। तुलसीदास के। तुलसीदास के। कल आइएगा तो हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बनवा देंगे ना जी। कल इंग्लिश है। एक छपय में कितने पंक्ति होते हैं? सूरदास के कविता को सुनकर लोग क्या करते हैं? श्री चालन मतलब सिर हिलाते हैं ना जी। कबीर ने किसके बीच में भेदभाव नहीं किया है? देखिए हिंदू और, देखिए वहां पर ऑप्शन रहेगा हिंदू और मुस्लिम, ऑप्शन डी में रहेगा, उसको बता देना है। नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम? अग्र अली, चाहे आप कहिए अग्रदास ना जी। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्त का चरित्र को माला को क्या कहते हैं जी? भक्तमाल। नाभादास के शिष्य के कौन थे? नाभादास किसके शिष्य थे? चलिए आइएगा तो कल हम ऑब्जेक्टिव लिखवा देंगे, आप बता देंगे, है ना, तो हम इंग्लिश कल पढ़ा देंगे ना जी।